subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एंड मैथ क्लासेस में। आज हम आपके लिए टॉपिक नया लेकर आए हैं जिसका नाम है वर्ड। बहुत सारे आपने बच्चों ने अपने अपने स्कूलों में वर्ड के बारे में पढ़ा होगा और सारे लोग जानते हैं कि जो लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम वर्ड कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग पढ़ाएंगे आपको कि केवल हमें ये नहीं आपको बताने का हमारा मकसद है कि जो लेटर्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बनता है, बल्कि हम वर्ड के और आगे जा करके थोड़ा सा डीपली आपको बताएंगे, थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहेंगे। तो देखेंगे कि अगला आज के जो हमारा चैप्टर है उस पर हम लोग क्या सीखते हैं। और जो हमारे नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे पिछले वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और वहां पे उस पर तमाम पिछले वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलो देर ना करते हुए चलते हैं अपने नए टॉपिक पर जिसका नाम है वर्ड। तो पहुंचते हैं, देखें यहाँ पर। तो ये मैं इसकी डिफिनेशन लिखा हूं, 4 डिफिनेशन हैं वर्ड की। तो सबसे पहला देखें आप यहाँ पे कि लिखा हुआ है वर्ड आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो इससे ये हमें अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि लेटर्स के कॉम्बिनेशन में, यानी कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स को आपस में मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तब एक वर्ड बनता है। इसका मतलब ये हुआ अर्थात कि अगर लेटर का अभाव हो तो फिर एक वर्ड नहीं बन सकता है। मीन्स लेटर के ना होने पर कोई वर्ड नहीं बन सकता। इसीलिए कहते हैं कि लेटर्स जो होता है उसके कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बनता है, नहीं कि वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। इससे हमें यह पता चला कि लेटर्स के अभाव में कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है। वर्ड तभी बनेगा जब तमाम लेटर आपस में जुड़ेंगे या 2 या 2 से ज्यादा लेटर आपस में जुड़ते हैं। दूसरा चीज देखें, लिखा हुआ है वर्ड्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स कह लीजिए बाय विच वी कैन क्रिएट ए सेंटेंस। मीन्स क्या हुआ कि जो वर्ड्स होते हैं वो एक टूल्स का काम करते हैं, बाय विच जिसके द्वारा वी कैन क्रिएट अ सेंटेंस, जिसके माध्यम से हम किसी सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर लेटर्स हमारे पास हैं तो लेटर से हमने एक वर्ड बनाया और जब 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स को या वर्ड्स को हम जब जोड़ते हैं, कॉम्बिनेट करते हैं, तब जाकर के एक सेंटेंस बनता है। अर्थात सेगमेंट बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ड्स का इंस्ट्रूमेंट की तरह, लाइक इंस्ट्रूमेंट या लाइक ए टूल्स, उसको हम यूज करते हैं, तब जाकर एक सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं और हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला देखें, वर्ड्स आर द सिंबल्स ऑफ आवर इमोशंस एज वेल एज आइडियाज। मतलब वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स हमारे इमोशंस का उतना ही हमारे विचारों का। ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारे इंटरनल जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उनका घोतक होता है, उनका प्रतीक होता है। हमारे अंदर कितने भी विचार क्यों ना, मिलियंस ऑफ थॉट्स क्यों ना हो हमारे अंदर, खूब हमारे अंदर जो है बहुत सारे विचार आते हों, हमारे अंदर बहुत सारे विचार हों, लेकिन अगर हमारे पास वर्ड्स नहीं है, अगर वर्ड्स नहीं है तो हम अपनी बात को किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट कोई एक बच्चा होता है, तो बच्चा जब किसी से बात करता है तो उसके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, तो वो खूब किसी चीज के बारे में वो जानता है, लेकिन वो अपनी बात शब्दों के अभाव में, लैक ऑफ वर्ड्स, वो उन चीजों को नहीं बता सकता, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इस तरह से जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे इंटरनल इमोशंस के, हमारे विचारों के प्रतीक होते हैं। यानी हम अपनी बातों को वर्ड्सों के द्वारा, शब्दों के द्वारा आदान प्रदान करते हैं। 4th डेफिनेशन देखिए, वर्ड्स आर द ड्रेसेस ऑफ थॉट्स। जो वर्ड्स होता है, जो शब्द होता है, वो हमारी नग्न थॉट्स का, विचारों का
यानी वो हमारे नग्न विचार हैं, नग्न थॉट्स हैं, जिसके द्वारा हम शब्दों को बनाते हैं। यानी हमारे अंदर जो भी विचार आता है, वो विचार जब हम किसी से प्रकट करते हैं, वो जाकर के एक वर्ड बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने सीखा वर्ड के बारे में कि वर्ड क्या होता है, किससे क्रिएट होता है, फिर वर्ड से क्या क्रिएट होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वॉवेल के बारे में, वर्ड के बारे में, और लेटर्स के बारे में, और अल्फाबेट के बारे में। और उसके बाद सबसे पहले हमने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं और ए से लेकर जेड तक। पिछले वीडियो मैंने बताया था बच्चों, आपने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो लिंक पे जाकर के देख लें डिस्क्रिप्शन पे। ए से लेकर जेड तक इंग्लिश लैंग्वेज पे 26 लेटर्स होते हैं। अब उसमें जो अल्फाबेट होता है वो ए से लेकर जेड तक जो वर्णमाला है उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। अब जो ए बी सी ऐसे जेड तक जो भी एक एक लेटर होते हैं उसको हम लेटर कहते हैं। अब जब दो या दो से ज्यादा लेटर आपस में मिल जाते हैं तब जाके वो शब्द बनता है। और जब दो या दो से अधिक शब्द जुड़ जाते हैं आपस में, उनका कॉम्बिनेट कर देते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तब जाके एक सेंटेंस बनता है। तो आज हमने वर्ड के बारे में ये पढ़ा। अब देखेंगे कि अगर वर्ड को हम खंड में देखें, पार्ट करके देखें कि वर्ड को हम कितने प्रकार से देख सकते हैं, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि वर्ड को हम 4 प्रकार में देख रहे हैं। सबसे पहले सिंपल वर्ड में, फिर कंपाउंड वर्ड में, फिर कॉम्प्लेक्स में, फिर पैलिंड्रोमिक वर्ड में। तो आप देखें सबसे पहले 1 नंबर कि सिंपल वर्ड क्या होता है। सिंपल वर्ड वे होते हैं, वे शब्द होते हैं जो जिन्हें शॉर्टन नहीं किया जा सकता है, जिन्हें लेंथन किया जा सकता है, मींस जिनको छोटा ना किया जा सके, वो सिंपल वर्ड कहलाते हैं। जैसे मेक है, अब मेक को आप छोटा नहीं कर सकते, मेक को आप छोटा नहीं कर सकते, लेकिन उसको लेंथन कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं। जैसे मेकर हो जाता है, शॉर्ट है, शॉर्टर हो जाएगा, रन है, रनर हो जाता है। ऐसे ही सबको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम सिंपल वर्ड को छोटा नहीं कर सकते हैं, शॉर्टन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल वर्ड। दूसरा देखें यहां पे कंपाउंड वर्ड लिखा हुआ है। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? कंपाउंड वर्ड बच्चों वो होता है कि जब किसी दो ओरिजिनल वर्ड को, दो रूट वर्ड को आपस में जोड़ देते हैं और एक नया वर्ड बन जाए और उसका एक नया अर्थ निकलता हो, उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे आफ्टर बर्थ। अब आफ्टर भी एक ओरिजिनल वर्ड है और बर्थ भी ओरिजिनल वर्ड है। जब दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया तब ये बन गया आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के बाद। तो एक नया वर्ड बन के निकल आया। इस तरह से बैक और ग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या होता है? पीछे का मैदान। तो अब बैक अलग होता है जो ओरिजिनल मीनिंग में है, और ग्राउंड भी एक अपना ओरिजिनल मीनिंग रखता है। तो जब दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो ये बन जाता है कंपाउंड वर्ड। ऐसे ही व्हाइट बोर्ड, व्हाइट भी सफेद होता है, बोर्ड माने पट होता है, यानी श्याम पट। यहाँ पे श्वेत पट है, आपस में जोड़ दिया श्वेत पट हो गया। व्हाइट वाश हो गया, तो व्हाइट माने सफेद होता है, सफेदी। वाश माने धोना होता है, लेकिन जब यहाँ पे हम व्हाइट और वाश को मिला देते हैं तो पुताई के ताल्लुक से एक शब्द बन के आता है, यानी सफेदी करना। किसी फ्रेंड्स में, चार दीवारी में व्हाइट वाश से उसका अर्थ लेते हैं। इस तरह से कंपाउंड वर्ड होते हैं। जब दो ओरिजिनल वर्ड को आपस में मिला दिया जाता है तब एक कंपाउंड वर्ड निकलकर सामने आता है। आगे देखें, यह है कॉम्प्लेक्स वर्ड। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स वर्ड जो होते हैं, इसमें आपको देखना पड़ेगा हमारा दूसरा वीडियो जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में आपको बताए हैं। वो वीडियो आप देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड कैसे बनते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ी देर के लिए बता दे रहे हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या फर्क होता है और कैसे ये काम करते हैं।
एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। जैसे कि प्रीफिक्स आप देख रहे हैं, प्री माने होता है पहले और फिक्स माने होता है स्थान, जो स्थान से पहले हो। यानी हिंदी में आपने देखा होगा प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। तो जो जब किसी शब्द के पहले, किसी रूट वर्ड के पहले, ओरिजिनल शब्द के पहले अगर कोई लेटर्स जुड़ जाते हों तो वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। और जब किसी मूल शब्द के बाद, ओरिजिनल वर्ड के बाद कुछ अक्षर जुड़ जाएं, कुछ लेटर्स जोड़ दिए जाएं और उसका दूसरा अर्थ निकले, तब उसे हम सफिक्स कहते हैं। देखें कैसे, जैसे लिखा हुआ केयरलेस, इसके माने होता है लापरवाह। क्या होता है? लापरवाह होता है। इसका जो मूल जो रूट वर्ड है वो है केयर, यानी परवाह करने वाला। अब उसमें हमने लेस जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? लेस जोड़ दिया। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स वर्ड में आ गया। अब इसमें हमने सफिक्स लगा दिया है। क्या लगा दिया बच्चों? ये सफिक्स हो गया, तो ये हो गया केयरलेस। इस तरह से दूसरा देखें, लिखा हुआ डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली, इस पे जो रूट वर्ड है वो है ऑनेस्ट। क्या है बच्चों? ऑनेस्ट है। अब इस पे जो प्रीफिक्स लगाया गया है वो डिस है और जो सफिक्स लगाया गया है वो ली है। तो ये दो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने से एक नया वर्ड बन गया डिसऑनेस्टली, यानी कि बेईमानी। क्या हो गया? ये बेईमानी हो गया। अब देखें, एक है ये लिखा हुआ है अनलकली। क्या लिखा हुआ? अनलकली। तो जो रूट वर्ड है, जो मेन ओरिजिनल वर्ड है वो है लक। क्या है? लक। अब लक से पहले लग गया अन और लक के बाद लग गया ली। अनलकली, दुर्भाग्यपूर्ण, यानी कि बदकिस्मती जिसे कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? बदकिस्मती से। तो अब जाके नया एक वर्ड बन गया अनलकली, तो ये हो जाता है कॉम्प्लेक्स वर्ड में। ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली लिखा हुआ है, तो इसमें फॉर्चुनेट जो होता है, जो ओरिजिनल वर्ड है, ली और अन जो होता है, ये प्रीफिक्स हो गया और ये सफिक्स हो गया। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण होता है इसका माना। तो इस तरह से हमने देखा, सिंपल वर्ड को देख लिया, कंपाउंड वर्ड को देख लिया, कॉम्प्लेक्स वर्ड को हमने देख लिया। अब पैलिंड्रोमिक वर्ड को देखते हैं कि पैलिंड्रोमिक वर्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो हम लोगों को अक्सर देखने को मिल जाते हैं। इन शब्दों को अगर हम रिवर्स में देखें, रिवर्स में या फॉरवर्ड में देखें, फॉरवर्ड में, तो चाहे इनको रिवर्स करो और चाहे फॉरवर्ड करो, सेम मीनिंग आती है, सेम स्पेलिंग मिलेगी आपको। कैसे मिलेगी? जैसे देखें, अच्छा ये लिखा हुआ नून, नून माने दोपहर होता है। तो अब यहां से देखें, ऐन ले लिया हमने, फिर डबल ओ बना है, फिर ऐन ले लिया, सेम मीनिंग निकला यहाँ पे, यानी कि स्पेलिंग सेम है। लेवल को देखें, पहले एल आया, फिर ई आया, फिर वी आया, फिर ई आया, फिर एल आ गया। मैडम लिखा हुआ है, तो मैडम में देखेंगे पहले एम है, फिर ए है, फिर डी है, फिर ए है, फिर एम है। रडार है, पहले आर आया, फिर ए आया, फिर डी आया, फिर ए आया, फिर आर आया। आई को देखें, ई आया, वाई आया, फिर ई आया। डैड लिखा हुआ है, पहले डी है, फिर ए है, फिर डी है। तो बहुत आसान बातों में, बड़ी इजी वे से हमने आज जो है वर्ड के बारे में सीखा है बच्चों। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कहीं अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। जो हमारे बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल का जो बटन है उसको जरूर दबाएं, ताकि आने वाले तमाम जो वीडियो हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।